इसलिए भगवान से विरोध किया, परमात्मा से विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात विचार किया कि मेरे को तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरा भाई तो सोया हुआ रहेगा। वही विजय नाम का पाशर वो सोया हुआ रह जाएगा। तो कुंभकर्ण को भी जगाया, खड़ा हो जा। और कुंभकर्ण की आत्मा पवित्र है। उस कुंभकर्ण ने जाकर के कहा, क्यों उठाया मेरे लिए? मैं बड़े आराम से सो रहा, क्यों उठाया मेरे लिए? तो रावण ने कहा कि इस प्रकार का अनर्थ हो गया है, और सत्य कथा सुनाई कि मैं इस प्रकार से सीता को चुरा करके। कुंभकर्ण ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, जगत की मां जगदम्बा तूने अनर्थ कर दिया। रावण ने कहा, इसकी बुद्धि तो बड़ी पवित्र है, लाओ मांस, लाओ मदिरा। मांस और मदिरा खिलाया पिलाया, जिससे कुंभकर्ण की बुद्धि और नष्ट। और वो कुंभकर्ण कहते हैं, कहां है राम, चलो हम युद्ध करेंगे। और राम के हाथों से भगवान राम के रूप में आए, और वो कुंभकर्ण और रावण का कुंभकर्ण और रावण दोनों के लिए मुक्ति दे दी उस त्रेता युग के बीच में। उसके पश्चात तीसरा जन्म उनका हुआ द्वापर युग के बीच में, और द्वापर युग के बीच में वही दोनों बन करके आए, दंतवक्र और शिशुपाल। दंतवक्र एक राजा था, शिशुपाल का मित्र था, और शिशुपाल जो था वो मौसेरा भाई है, भगवान शिव का मौसेरा भाई है। ये बड़ा विचित्र बालक है। और एक गजब की बात है कि जब वो पैदा हुआ तो लोगों के 2 आंखें उसकी 4 थी, लोगों का 1 नाक है, लोगों के उसके 2 थे। शिशुपाल के कान भी 4 थे। ऐसा विचित्र बालक जब पैदा हुआ तो मां ने पूछा, ये मेरा बालक कैसा पैदा हुआ, ये कैसा कुरूप बालक है? तो ऋषि मुनियों ने कहा, ये तुम्हारा बालक भाग्यशाली है, बलवान है, और राजा नहीं महाराजा होगा, लेकिन इसका स्वरूप अच्छा नहीं है, ये कुरूप रहेगा। हाँ, कोई व्यक्ति आएगा जिसकी गोदी में जाकर के ये बैठेगा, और जिसकी गोदी में बैठ करके इसके अपने आप ये अंग झड़ जाएंगे, तब ये सुंदर बन जाएगा। लेकिन जिसकी गोदी में इसके अंग झड़ेंगे ना, उसी के हाथ से इसकी मौत होगी। और शिशुपाल की मां ये सुन करके दंग रह गई। कैसे होगी, कौन होगा? और जो भी घर में मेहमान आता उठाती और अपने बालक को उसकी गोदी में डाल देती। संयोग बनता चला गया, बनता चला गया। आज वो बालक 9 वर्ष का है। और एक दिन कृष्ण अपनी मौसेरी की उस मौसी के घर में चले गए, और कृष्ण बैठे थे। मौसी ने शिशुपाल को उठाया, और शिशुपाल को उठाया, कृष्ण की गोदी में रख। गोदी में रखना था, उसके सब जितने भी फालतू अंग थे सब झड़ गए, और वो बहुत सुंदर बालक दिव्य रूप धारण कर। और उस मौसी ने कहा, कृष्ण एक वरदान दे दे, कुछ मांगती हूं, मैं जानती हूं तो दुनिया का नायक है, बोल क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपने हाथ से मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। ये कैसा भी अपराध कर दे, कोई भी अपराध कर दे, तुम मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। जब ये बात कही तो मेरे भाई बहन, तुरंत उसी समय भगवान ने कहा, मौसी तेरे पुत्र की 100 गलतियों को मैं क्षमा करूंगा, तेरे पुत्र के मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 से आगे जब तेरा पुत्र बढ़ जाएगा ना, तो मैं नहीं, मेरे हाथ से सुदर्शन निकल जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। और इस बात का पता मेरे भाई बहन शकुनी को था। शकुनी कौन? गांधार देश का राजा शकुनी, जिसके भाइयों को, जिसके 100 भाइयों के लिए, जिसके पिता के लिए उस धृतराष्ट्र ने मार दिया था। जहर दे दे करके, भोजन बंद करके, कारागार में बंद कर दिया था।
गांधार नरेश की कन्या को ब्याह करके लाया धृतराष्ट्र, और उसी गांधार नरेश को पकड़ लिया, उसके पुत्रों को कैद कर लिया, अपने कैद खाने में डाल लिया और भोजन देना बंद कर दिया। सुख सुख के कांटा हो गए। 100 पुत्रों को एक रोटी दी जाती थी, याद रखिए। बड़े सुनने वाला तथ्य है, भागवत के पन्ने पन्ने खोले जाते, इसमें विषय बड़ा भारी है। तो सब भाइयों ने मिलकर के विचार किया कि ये छोटा है शकुनी, इस शकुनी को जिंदा रहना होगा। किसी ने रोटी नहीं खाई, अपनी हिस्से की रोटी शकुनी को देते रहे, उसको पालते रहे, भी शकुनी बच जाए, हम मर जाए। शकुनी बच गया था और मर गए। तो शकुनी ने उस बदले को लेने के लिए धृतराष्ट्र की यहां अपनी बहन के यहां रहना स्वीकार कर दिया। गांधार नहीं गया कि इस वंश को मिटाऊंगा, और हुआ वही। सब चाले जितनी चलने वाला शकुनी तो था। और आज शकुनी को जब पता चला कि अब ये महाभारत होना निश्चित हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है कि पांडव जो यज्ञ कर रहे हैं, अगर इनका यज्ञ सफल हो गया तो ये इंद्रप्रस्थ भी ले लेंगे, हस्तिनापुर भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। दुनिया में इनकी आजादी हो रही है, पांडवों का नाम चर्चा हो रही है। तो शकुनी ने एक चाल चली कि राजाओं को अपनी ओर मिलाओ। तो राजे जब अपनी ओर मिलाने लगे तो सबसे पहले कहा, चेदी नरेश उस शिशुपाल को पकड़ो, अपना मित्र बनाओ। शिशुपाल को दुर्योधन ने मित्र बना लिया और शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल तू जा। क्यों? यज्ञ हो रहा है पांडवों का, और उस यज्ञ में एक विशेषता थी कि अगर क्रोध किसी को आ गया, अगर कोई क्रोध कर गया तो उसका किया कराया सब विनाश हो जाएगा। तो जाओ और उस यज्ञ के बीच में जाकर के तुम गालियां दो, उस यज्ञ को भी ध्वंस करो। तुम्हारी मौत नहीं होती, तुमको कोई मार नहीं सकता। शिशुपाल को आदेश दिया, शिशुपाल चला गया। वो जाकर के उदंडता करने लगा। यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में उदंडता करने लगा। जिस यज्ञ का परिपालन, जिस यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण थे, वो उदंडता। अभी कोई आ जाए बाहर से, कोई मदिरा पी करके, शराब पी करके आए, कुछ उठाए, इधर उठाए, वो उठाए, वो भी ध्वंसित तो है। तो कितनी देर शांत बैठेंगे आप? कितनी देर आदमी शांत रह सकता है? ऐसी उदंडता को देख करके खड़ा हो जाएगा, कोई भी बीच में खड़ा हो जाएगा तो बाहर निकल भाई यहां से। यहाँ तो भगवान की कथा हो रही, यज्ञ हो रहा है, तो कौन होता है बीच में ऐसी उदंडता करने वाला? तो शिशुपाल आया, तो शिशुपाल ने आकर के विध्वंस करना शुरू कर दिया। पांडवों को संकल्प दिया था कि तुम क्रोध नहीं करोगे, जो कुछ भी हो जाए। युधिष्ठिर से कहा था कि तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का तुम्हें क्रोध नहीं आ, अन्यथा तुम्हारा यज्ञ जो है निष्फल हो जाएगा, और अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो तुम सर्व विजयी हो जाएगा। लेकिन शिशुपाल ने आकर के तो आतंक मचा दिया। और जब शिशुपाल आतंक मचाता मचाता जो कृष्ण के सामने गया, ये अधिष्ठाता बनाया, ये चोर, ये गोकुल का ग्वाला, और गालियां देने लगे। भगवान उसकी गालियों को गिन रहे थे। जब भी वो 99 गाली गिनता था तो गोटी फिर वापस कर लेता था, चुप हो जाता और फिर दोबारा शुरू कर देता था। ऐसा दिन बीत गया, भगवान ने गोटी चुरा ली। 100 गालियां पूरी, और 100 गालियों के पार जब उसने 101 गाली दी, उसी समय भगवान के हाथ का सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल की गर्दन कट गई। वो विजय नामक पार्षद थे, और दूसरा दंतवक्र, उसकी मृत्यु भी भगवान ने अपने हाथों से करी। तीनों युगों के बीच में उन दोनों जीवों के लिए जय और विजय का उद्धार कर दिया गया। राजा परीक्षित ने जब ये कथा सुनी तो गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए कहते हैं, महाराज मैं धन्य हो गया, ये श्राप नहीं मेरे लिए तो वरदान सिद्ध हो गया। मैं अद्भुत कथाओं को श्रवण कर रहा हूँ, मेरा जन्म धन्य हो गया। बोलिए सच्चिदानंद।